नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, या तो आप नो कांटेक्ट में हो, या तो वो बात नहीं कर रहे हैं, या तो आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या तो आपने उनको ब्लॉक किया है, या तो कोई नाराजगी है, कोई किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों में बात नहीं हो रही है। तो इस बात को लेकर आपके पार्टनर कैसा इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग क्या है। आप उनसे बात नहीं हो रही है, आपसे बात नहीं हो रही है, तो इस वक्त की उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, वो इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले डाइस के जरिए आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जी चेक कर लेते हैं, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी कौन सी है, वो इस वक्त कौन सी एनर्जी में है, ये देख लेते हैं कि सैड है, खुश है, बिजी है, हेल्थ इशू है, क्या है, अभी की उनकी एनर्जी क्या है, ये हम पहले देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देख लेते हैं। चलिए, अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप उनको याद कर लीजिए। जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने आए हो, उनका नाम ले लीजिए, ताकि ये एनर्जी आपकी सिचुएशन से कनेक्ट हो जाए। आपको लेकर बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही एक्साइटेड है, इस रिलेशनशिप को लेकर वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ही ज्यादा होपफुल है। इस रिलेशनशिप को लेकर उनको बहुत ही होप है, बहुत ही उम्मीद है, काफी पैशनेट है वो आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। और काफी एक्साइटमेंट, काफी एग्रेसिव वो हो रहे हैं, काफी एनर्जेटिक, काफी वाइब्रेंट एनर्जी उनकी फील हो रही है। आपको याद बहुत कर रहे हैं इस वक्त, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उनको आपकी याद आ रही है, मिलना चाहते हैं आपसे, ये उनकी इच्छा है कि एक बार मिले। कभी कभी कुछ बातें तो इसीलिए सब गड़बड़ हो जाता है कि हम मिल के एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। कभी कभी सोशल मीडिया पर आप मैसेज थ्रू बात करते हो, तो कभी कभी बात का कुछ अलग भी मतलब निकल सकता है, तो छोटी भी बात का अलग मीनिंग निकलता है, और कभी बात बिगड़ भी सकती है। तो जब भी कोई नाराजगी हो या तो कुछ भी हो, तो आमने सामने बैठकर जब आप बातें करते हो, तो सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाती है। एक दूसरे के मन में जो भी गिले शिकवे है वो भी हट ही जाते हैं। आप जब किसी की आंखों में आंखें डालकर जब बात करते हो, चाहे कितना भी बड़ा झगड़ा क्यों ना हो, वो पल भर में सॉर्ट आउट हो जाता है। और सामने वाले के उनकी आंखों में देखकर वो हमारे लिए क्या सोचते हैं, उनके दिल में हमारे लिए क्या है, वो कितना हमें प्यार करते हैं, कितना सीरियस है, वो भी जानने को मिलता है। तो वो चाहते हैं कि आमने सामने बैठकर वो आपसे बातें करना चाहते हैं। चाहे कोई ऐसा पॉइंट जहां पर आप लोग अक्सर मिलते हो, तो वही आपके साथ वो कहीं थोड़े टाइम, वही पल, वही जगह पर वो आपको ले जाना चाहते हैं, आपके साथ वो रूबरू बात करना चाहते हैं। क्योंकि कभी कभी रूबरू हम बात नहीं करते हैं, ऐसे ही मैसेज कर देते हैं, तो मैसेज में कभी कभी बात का कुछ अलग भी मतलब निकल सकता है। तो वो चाहते हैं कि आपसे वो रूबरू बात हो, और आपको प्यार बहुत करते हैं। थोड़ा सा ईगो है, और थोड़ा सा एटीट्यूड, थोड़ा सा एग्रेशन है कि दिखाते नहीं है, इतना शो ऑफ नहीं करते हैं, झुकते नहीं है, झुकना उनको बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। कोई अगर उनको झुकाने की कोशिश करता है, तो वो
टूट जाएंगे लेकिन वो झुकेंगे नहीं। उनको उनकी फितरत ही, उनका नेचर ही ऐसा है। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि ये बहुत ही रूड है, अकड़ू है, बहुत ही जिद्दी है। आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते, उनका नेचर ही इस टाइप का है। आप उनका नेचर आप कैसे चेंज कर सकते हो? तो उनका नेचर ही इस टाइप का है। तो उनको ज्यादा किसी की खुशामद करना, ज्यादा किसी किसी के पीछे लगना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये आपको प्यार बहुत करते हैं, भले ही उनको इतना दिखाना, शो ऑफ करना नहीं आता है और ज्यादा मनाना भी नहीं आता है। ऐसा उनका नेचर हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कार्ड के जरिए और ज्यादा मैसेजेस लेते हैं। अगर आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो वो इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, एंजल ऑफ बैलेंस, मैन होल्डिंग अ कॉइन, डोर टू वैल्यू। एक तो अपने इमोशंस, फीलिंग्स को बैलेंस करने की, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो आपको याद बहुत कर रहे हैं, आपको मिस बहुत ही कर रहे हैं। काम में, करियर में, अपने जॉब है, जो भी बिजनेस है, जो भी है, अपने काम में ज्यादा से ज्यादा वो बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे बात नहीं हो रही है तो उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से शाम उनका वक्त जो है वो थम सा गया है, जैसे कि घड़ी की सुइयां जो है वो अटक गई है। घड़ी की सुइयां जैसे कि आगे ही नहीं बढ़ रही है। दिन जो है वो वही का वही ठहरा हुआ है, ऐसा फील हो रहा है। तो वो ज्यादा से ज्यादा काम में वो बिजी रहने की, चाहे कोई भी काम हो, घर का हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा बिजी रहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो उनका दिमाग जो है वो घूम रहा है, बहुत ही गुस्सा आ रहा है। या तो उनको अपने से ही डर लगता है कि कहीं वो अपने गुस्से में किसी को कुछ बोल ना दे, किसी को कुछ हर्ट ना कर दे, किसी को वो कुछ तकलीफ ना दे दे। तो कभी कभी वो अपने से ही डर रहे हैं कि, क्योंकि उनके अंदर एक तूफान सा मचा हुआ है। आपसे बात नहीं हो रही है तो आपकी याद बहुत आ रही है, आपको मिस भी कर रहे हैं। तो गुस्सा भी है, एग्रेशन भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ ही है। एक अंदर से एक जैसे कि तूफान सा चल रहा है। मून की एनर्जी आई है, काफी याद कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। फोर ऑफ पेंटिकल्स और आया है एट ऑफ सोर्ड्स। मेंटल बहुत ऊपर से, तो भले ही वो इतना आप अगर बात करोगे वो इतना नहीं आपको दिखेगा, मेंटली बहुत ही वो स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो योगा, मेडिटेशन, जो भी उनको जो भी आता है, जो भी उनको अच्छा लगता है। वैसे तो जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं या तो जब बहुत ज्यादा हम डिप्रेशन में होते हैं, डिप्रेस होते हैं, तब वैसे भी योगा मेडिटेशन करना अच्छा ही नहीं लगता। एक तो वैसे ही माइंड हमारा स्टेबल होता नहीं है और ऊपर से अगर आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो आपका दिमाग और ज्यादा छटक जाएगा, और ज्यादा आपका दिमाग जो है वो घूमने लगता है। आप मेडिटेशन भी तब ही कर पाते हो जब आप शांत हो, जब आप स्टेबल हो, तभी ये सारी चीजें इफेक्ट करती है। जब आप वैसे ही इतने डिस्टर्ब हो तो उस चीज में वो बस उनको जो सही लगता है वो कर रहे हैं। जो भी अपने माइंड को रिलैक्स रखने के लिए, जो भी उनको उनको अच्छा लगता है, वो सही गलत का कोई बात ही नहीं है। जो उनको अच्छा लगता है वो चीजें वो कर रहे हैं। क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो एक तो दिमाग वैसे ही आपने खराब करके रखा है। देखिए हार्ट ब्रेक, देखिए वैसे आप इमेज को देखकर ही आप उनकी सिचुएशन आप समझ पाओगे। मुझे ज्यादा अगर मैं कुछ भी ना भी बोलूं तो भी आप इस इमेज को देखकर आप उनकी इमोशंस, फीलिंग्स को आप समझ पाओगे। उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूट गया है, इतना पेन हो रहा है कि जैसे कि किसी ने खंजर भोंक दिया हो, किसी ने दिल में खंजर मार दिया हो, किसी ने जैसे कि दिल ही निकाल दिया हो, किसी ने जैसे कि खंजर भोंक दिया हो। इतना पेन, इतनी तकलीफ उनको हो रही है। और ये सब आपकी
आपकी मेहरबानियों की वजह से है, तो आपके ऊपर गुस्सा भी आ रहा है कि उनको इतनी तकलीफ मिल रही है, तो उनकी तकलीफ ये सब आपकी मेहरबानियां है, आपकी वजह से उनको इतना, उनका दिल इतना हर्ट हो रहा है, उनको इतनी तकलीफ हो रही है, तो ये सब आपके दिए हुए गिफ्ट है, आपके दिए हुए तोहफे है। तो आपके ऊपर भी उनको गुस्सा आ रहा है कि प्यार का आपने अच्छा बदला दिया, पहले जितना प्यार आपने दिखाया, जितना प्यार आपने दिया, वो सारा ही आपने सूद समेत आपने वसूल कर लिया। जितना आपने पहले मिठाई खिलाई, जितना हलवा खिलाया, वो सब आपने बाद में अच्छे से करेला या तो कोई अच्छी सी ऐसी कड़वी चीज खिलाकर आपने हिसाब जो है वो बराबर कर दिया, ऐसा वो फील कर रहे हैं। यू यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विथ केयर। वो कहना चाहते हैं कि आप उनके दिल को संभालना, बड़ी उम्मीद से, बड़ी चाह से, और पहली बार उन्होंने आपको अपना दिल दिया है, अपने इमोशंस दिए हैं, फीलिंग्स दिए हैं, तो आप उनको संभालना, क्योंकि उनका दिल बड़ा नाजुक है, बड़े चाव से, बड़े नाजों से उन्होंने अपने दिल को पाला है, तो वो अपनी कीमती चीज आपको दे रहे हैं, तो जरा संभाल के रखना। हम अपनी, वो आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है, तो अभी उनका दिल ऐसा फील कर रहा है कि उन्होंने बड़ी उम्मीद से, और जैसे कि को अपनी कोई कीमती चीज आपको सौंपी हो, जो जिंदगी भर की सबसे बड़ी कमाई है, तो वो जब हम किसी को सौंपते हैं तो बड़ी, एक तो थोड़ा डर भी रहता है, और बड़ी उम्मीद से, बड़ी चाव से, बड़ी आशा से हम किसी को अपनी प्यारी चीज सौंपते हैं, इस उम्मीद से कि वो हमारी चीज की केयर करेंगे, उनको संभालेंगे, उनको अच्छे से रखेंगे। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं, उनका दिल आपसे ये फील कर रहा है कि बहुत चाह से उन्होंने आपको अपना दिल दिया है, तो आप उनकी अच्छे से फिक्र करना, आप उनको दिल को अच्छे से संभाल के रखना। ये उम्मीद से उन्होंने आपको अपना दिल दिया था, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे या तो ऐसा हो जाएगा। वो आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन पेन तो दोनों को ही होता है। आप बात ना करो, वो ना करे, ये इसका इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तकलीफ तो दोनों को ही होती है। तो उन्होंने बड़े चाव से, बड़ी उम्मीद से आपको अपना दिल दिया था, अपने फीलिंग्स, इमोशंस आपको दिए थे, लेकिन बदले में उनको इतना दर्द मिलने वाला है, इतना पेन मिलने वाला है, ये कभी उन्होंने सोचा नहीं था। आपसे बात नहीं हो रही है, तो वो आप दोनों ने जो लम्हे एक दूसरे के साथ बिताए थे, आप कहीं एक दूसरे के साथ आपने जो वक्त बिताया था, उन लम्हों को याद करते हैं, उन पलों को याद करते हैं, और अपने को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं कि वो दिन जल्दी आएंगे, हम फिर से मिलेंगे, फिर से वो हम घंटों तक बातें करेंगे, फिर से हम मस्ती मजाक करेंगे, जो पहले वाले दिन थे वो फिर से लौट कर आएंगे। तो उन लम्हों को याद करते हैं, जो लम्हे आप दोनों ने एक दूसरे के साथ, आपके जो हैप्पी मोमेंट है, उस पल को वो याद करते, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। और आपसे बात नहीं हो रही है, तो वो ये चाहते हैं कि आपको लेकर वो कहीं दूर जाए, और शांति से बैठकर वो आपके सारे गिले शिकवे वो दूर करना चाहते हैं, आपसे वो रूबरू मिलना चाहते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर वो जो भी गिले शिकवे है, वो सारे ही गिले शिकवे खत्म करना चाहते हैं, आपको कहीं ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक बार आपसे बात स्टार्ट हो जाए, एक बार हम दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाए, तो वो आपको लेकर कहीं ऐसी जगह पर, शांत जगह पर आपको ले जाना चाहते हैं, और वहां पर जाके वो आपको अपने दिल की सारी बातें वो बताना चाहते हैं। अगर उनसे आपको कोई नाराजगी है, कोई शिकवा है, शिकायत है, तो वो आपके सारे गिले शिकवे को वो दूर करना चाहते हैं। बस एक बार वो आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताओ, उनकी ये डिजायर है। तो आप दोनों में बात नहीं हो रही है, तो काफी इमोशनल हो रहे हैं, जितना हो सके अपने माइंड को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिन भर हम बिजी रख सकते हैं अपने माइंड को,
रात में क्या करेंगे, रात में थोड़ा हम जॉब पे जाएंगे, रात रात को हम थोड़ा बिजनेस करेंगे, या तो रात में हम कितना काम कर पाएंगे। तो जैसे ही दिन तो जैसे तैसे खत्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वैसे ही बहुत ज्यादा उनको आपकी याद आती है। ऐसा नहीं है कि रात को ही आती है, लेकिन पूरा दिन तो टाइम चला जाता है, लेकिन रात को आपको बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, उनका दिल टूट जाता है। आपसे बात नहीं होती है, आपसे ठीक से आपको देखना, जब तक वो आपसे बात ना करे, जब तक वो आपसे ठीक से देख नहीं लेते, तब तक उनका दिन ही नहीं स्टार्ट होता है, तब तक उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। एक तो और वो ये भी सोचते हैं कि आपने एक तो उनको अपनी आदत डाली और उसके बाद आपने अ, ये सब बंद कर दिया, तो आपने उनको बहुत तकलीफ दी है। पहले तो आपने अपनी आदत डाली, और जब उनको आपकी आदत लग गई तो आपने फिर उनसे किनारा कर लिया, पीछा छुड़ा लिया। तो या तो आपको पहले उनकी आदत डालनी ही नहीं थी, और अगर डाली है तो फिर आपको निभाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा ये भी सोचते हैं कि पहले आपने आदत ही क्यों लगाई बात करने की, आपको देखने की। पहले तो घंटों तक बातें होती थी, घंटों तक एक दूसरे को देखना, मिलना, चैटिंग घंटों तक, रात रात भर चलता था, और अचानक से ही आपने बिल्कुल सब कुछ कट ऑफ कर दिया, सब कुछ ही बंद कर दिया। तो जैसे दिल की धड़कने, किसी ने मुंह पर हाथ रख दिया हो, और सांस लेना ही जैसे कि किसी ने अचानक बंद कर दिया हो, ऐसी वाली वो अंदर से वो घुट रहे हैं, अंदर से उनको घुटन हो रही है। ना ही तो आपके ऊपर गुस्सा निकाल पाते हैं, तो वो अपने आप पर ही गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि आपको क्या, हम जिसको प्यार करते हैं उसके ऊपर हम क्या गुस्सा निकालेंगे, उनको क्या कहेंगे। तो आपको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपको प्यार बहुत करते हैं, तो वो सारा गुस्सा अपने आप पर ही निकालते हैं। आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो इस बात का वो अपने को ही ब्लेम कर रहे हैं, अपने को ही दोषी मान रहे हैं कि सब कुछ मेरी ही गलती है, सब कुछ मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा वो उनका दिल दुख रहा है, बहुत ही उनको तकलीफ हो रही है, पेन हो रहा है कि एक तो आपने उनकी आदत लगा दी, और उसके बाद अब आप बिल्कुल चेंज हो गए हो। आपका ये बदला हुआ रूप, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था कि आप अचानक से इतने बदल जाओगे। तो आपका ये बदला हुआ रूप देखकर वो बहुत ही शॉक्ड है कि आप अचानक से इतना बम फोड़ोगे, इतना आप अ, अचानक से ही आप ये सब करोगे कि बात नहीं करोगे। तो कभी उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आपकी तरफ से वो ये सब जो हो रहा है उनको वो सोच रहे हैं। तो आपको मिस कर रहे हैं, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक पल बिताए हैं उनको बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। कोई भी रोमांटिक सॉन्ग, कोई भी गाना जो भी है चलता है, तो भी वो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो रोमांटिक अच्छे प्यार वाले जो पल बिताए हैं उनको वो याद करते हैं। और जब भी वो रेडी होते हैं तब सोचते हैं कि आपसे बात होती, या तो आपसे वीडियो कॉल पे बात होती, आप होते तो वो आपको दिखाते, या तो आपसे कहते कुछ भी, वो अच्छा नया कुछ ट्राई करते, कोई आउटफिट है, कोई नई सी कोई शर्ट है, कोई सूट है, जो भी वो ट्राई करते हैं, पहनते हैं, तो सोचते हैं कि पहले आपको दिखाए, आप देखते तो आप कैसा रिएक्ट करते। तो ये बातें भी वो जब भी मिरर में देखते हैं तो उनको आपकी याद आ जाती है। और आप दोनों में बात नहीं हो रही है तो भी वो प्यार तो आपसे ही करते हैं। आपकी फोटो को देखकर वो हमेशा ही ये कहते हैं कि चाहे आप हमसे बात करो ना करो, आप हमसे रिश्ता रखो ना रखो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन हमने तो अब ये जिंदगी और हमने अपना दिल जो है वो अब आपको सौंप दिया है, अब आपके हवाले कर दिया है। अब आप प्यार करो ना करो, लेकिन हम तो आपसे ही प्यार करते रहेंगे। तो वो अपने आप से ही ये वादा करते हैं कि चाहे आप जितना मर्जी हमें टॉर्चर कर लो, जितना मर्जी आप हमें तड़पा लो, हमें तकलीफ दे दो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन प्यार तो हम आपसे ही करते रहेंगे, चाहे आप हमें मिलो ना मिलो। वैसे तो ऊपर वाला भी, हम ऊपर वाले की इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, वो भी कहाँ मिलता है, तो भी हम उनको याद करना छोड़ तो नहीं देते हैं। वैसे ही वो
सोचते हैं कि चाहे आप मिलो ना मिलो, बात करो ना करो, लेकिन प्यार तो हम आपसे ही करते रहेंगे। चाहे आप मिलो ना मिलो, लेकिन हम आपको याद करना कभी छोड़ नहीं पाएंगे। तो चाहे आपके हालात, आपके रिश्ता कैसा भी हो, आप लोगों में बात होती है नहीं होती है, लेकिन याद तो वो आपको ही करते हैं। मरते दम तक वो आपको ही प्यार करेंगे, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और आपको याद करना, आपको प्यार करना वो सांसें लेने बराबर है। जैसे कि सांस लेना हमारे लिए जरूरी भी है, और वो बस नॉन स्टॉप चलती ही रहती है, दिल की धड़कनें, सांसें। वैसे ही आपको प्यार करना, आपको याद करना वो सांसें लेने बराबर है, वो बस चलती ही रहती है। और उनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है कि वो चाहे जितना मर्जी बिजी रहे, जितना मर्जी वो आपको इग्नोर कर दे, कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी यादें तो जो है वो सांसें जैसी है, चलती ही रहती है, चाहे वो जाग रहे हो, सो रहे हो। तो आप दोनों में बात नहीं हो रही है, तो एक वो ये भी सोचते हैं कि आपसे बात नहीं हो रही है, तो और ज्यादा वो आपको प्यार करने लगे हैं, और ज्यादा आपके लिए उनकी फीलिंग, उनकी क्रेविंग और ज्यादा बढ़ रही है। और वो ये भी सोचते हैं कि जल्दी से ये हालात जो है, जल्दी से आप दोनों के रिश्ते ठीक हो जाए पहले जैसे। वो ये प्रेयर करते हैं, वो ये होप रखते हैं, ये उम्मीद रखते हैं कि बस जल्दी से हम दोनों में बातचीत स्टार्ट हो जाए। भले ही आप उनसे लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो, जो भी कर लो, लेकिन बस आप दोनों की बात स्टार्ट हो जाए। आपसे बात किए बिना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अब उनको आपकी आदत हो चुकी है। अगर आप उनकी जिंदगी में आते ही नहीं तो वो आपके बिना रह लेते, खुश भी रह लेते। लेकिन अब आपने उनकी जिंदगी में आकर आपने उनकी आदत लगा, आपने अपनी आदत उनको लगा दी है, तो अब ये आदत अब जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी कर ले। तो अब वो आपके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हैं, बहुत ही आपको याद करते हैं, बहुत ही मिस करते हैं। और उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब उनके लिए काफी अनएक्सपेक्टेड है। कभी सोचा नहीं था कि आपसे बात नहीं होगी। उनको ये था कि आप मना लोगे। हो सकता है कि आप बार बार उनको मना लेते हो, तो उनको ये भी था कि आप मना लोगे, आप रिश्ता ठीक कर लोगे, आप सब कुछ सही कर लोगे, आपकी तरफ से आप मना लोगे, आप उनको कॉल मैसेज कर लोगे। तो आपने ऐसा कुछ किया नहीं। हो सकता है बार बार आप ही एफर्ट लगा रहे थे, इस बार आपने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो ये भी सोच रहे हैं कि आप क्यों बदल गए, आप तो ऐसे नहीं थे, आप मेरे जैसे इतने जिद्दी क्यों बन गए। मैं तो जिद्दी हूँ, लेकिन आप भी मेरे जैसे जिद्दी क्यों बन गए। आपसे तो ये उम्मीद नहीं की थी, आप तो इतने लविंग केयरिंग, आप तो इतने प्यारे से, आपका नेचर तो इतना प्यारा था, लविंग था, केयरिंग था। आप मेरे जैसे रूड और आप मेरे जैसे इतने ढीठ कैसे बन गए। तो वो ये भी सोचते हैं। आपसे बात नहीं हो रही है, तो बस उनकी सुबह से लेके शाम तक वो अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते रहते हैं, आपका अकाउंट चेक करते रहते हैं, बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं, आपका ऑनलाइन स्टेटस चेक करते रहते हैं कि कहीं आपका कोई मैसेज तो नहीं आया, कहीं आपका कोई कॉल तो नहीं आया। तो सब कुछ पूरा दिन बस सर्च करते ही रहते हैं फोन में, मोबाइल में। और होता भी ऐसा है कि जब हम जो सोचते हैं, तो सेम वैसे ही वीडियोस, वैसे ही रील्स, वैसे ही सब कुछ हमारे सामने आता है। जैसा हमारा मूड होता है, वैसे ही चीजें मोबाइल में भी हमारे सामने सेम वैसी ही चीजें आती है। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाता है। तो वो बार बार, एक तो आपकी याद उनको आती है, बात नहीं हो रही है, और जैसे ही वो सोशल मीडिया पर कोई ऐसी कोई म्यूजिक, कोई गाना सुनते हैं, कोई रील्स है, कोई वीडियोस कुछ भी देखते हैं, तो और ज्यादा उनको आपकी याद आने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे आप ही उनको कुछ कह रहे हो, आपके ही दिल की बात उनके सामने आई हो। और जैसा हमारा मूड होता है, सेम वैसे वीडियो, वैसे सॉन्ग, वैसे ही सारी चीजें हमारे सामने स्क्रॉल होती रहती है। तो और ज्यादा उनको लगता है कि एक तो अ, वो कुछ कहावत है, एक तो कड़वा और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से नीम नीम चढ़ा, ऐसा कुछ है, पता नहीं। तो वैसी वाली उनकी हालत होती है कि एक तो वैसे ही इतने तड़प रहे हैं, और ऊपर से आपकी याद आए, वैसे ही सॉन्ग, वैसे ही वीडियो बार बार सामने आ रहे हैं।
तो जले पर किसी ने नमक छिड़क दिया हो, ऐसा उनको फील होता है। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो भी वो प्यार तो आपसे ही करते हैं, आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं। आपके लिए उनके दिल में वो कभी आपको नफरत कर ही नहीं सकते। चाहे आप दोनों में बात हो ना हो, मिलना हो ना हो, आप उनसे रिश्ता रखो ना रखो, लेकिन वो कभी आपको नफरत नहीं कर सकते। कभी उन्होंने आपको नफरत की नजर से देखा ही नहीं है। उनके दिल में आपके लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार ही है। वो चाहते हैं कि बस आप उनका ये प्यार आप बनाए रखो, आप उनको मजबूर मत करो। आप उन आपके लिए उनके दिल में जो जगह है वही जगह आप रहने दो, आप उनको बदलने के लिए मजबूर मत करो। वो आपको इतना चाहते हैं और किसी भी हालत में आपके लिए उनका प्यार कभी बदलेगा नहीं, कभी चेंज नहीं होगा। वो हर हाल में आपको ही चाहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हो, रिश्ता कैसा भी हो, लेकिन आपके लिए उनका प्यार, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस सेम वैसे की वैसे ही होते हैं। चाहे आप आज मिलो या 10 साल के बाद भी अगर आप उनको मिलोगे तो भी आपके लिए उनका प्यार वैसे के वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं। तो आपके पार्टनर की राशि हो सकती है टॉरस, विर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको किस टाइप की वीडियो पसंद आते हैं, तो मैं आपके लिए उस टाइप की वीडियो लेके आ सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।